आजकल बड़ा विचित्र जमाना है। गरीबों को कोई नहीं पूछ रहा और धनवानों की हर जगह वैल्यू है। एक गांव में भागवत हो रही थी, तो वहाँ भागवत सुनने तो सभी लोग जाते ही हैं। लेकिन एक धनवान व्यक्ति उस गांव में रहता था, उसने कभी भी किसी भी भागवत को नहीं सुना और न किसी भी धार्मिक प्रोग्राम में जाता था। उसकी पत्नी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, तो उसने कहा अपने स्वामी से, विनय की ऐसा करो, वो गांव में भागवत हो रही है, उसको सुने आइए। अरे विनय की सब सुन रहे हैं, हम क्या करेंगे? अरे के नहीं, चले जाइए। तो आज तक वो कभी भी अपने जीवन में किसी भी भागवत को सुनने नहीं गए। तो पत्नी के कहने पर जब पत्नी ने ज़्यादा जयोजिद की तो वो भागवत सुनने गए। जब सुनने गए तो वहाँ पर बहुत सारे लोग जो थे, धनाढ़ जो लोग, धनाढ़ व्यक्ति को जब देखा तो मैंने कही, आइए आइए आइए, बैठिए साहब, बैठिए 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 बैठिए, बस आइए बैठिए। वो जा कर के एक व्यक्ति ने दरी बिछाई, उस पर बैठ गए। भागवत शुरू हुई। भागवत शुरू हुई और जैसे ही भागवत पर व्यास महाराज ने अपनी भागवत को शुरू किया, वैसे ही वो तो सो गए। पूरी भागवत समापन हो गई। व्यास जी ने भागवत जो कह रहे थे वो समापन हो गया। शाम का वक्त हो गया, सभी लोग उठ के चले गए, लेकिन वो तो सोने में मस्त। जब सब लोग चले गए, व्यास जी भी चले गए, लेकिन उनकी निद्रा नहीं टूटी। जब निद्रा नहीं टूटी तो वो दरी वाला बोला व्यक्ति, बेने की चलिए। उसने दरी खींचते हुए कहा, चलिए। सोने हैं नहीं, भागवत हो गई। हाँ, मजा आ गया, मजा आ गया, तो भागवत में मजा आ गया। मैंने चलिए जाइए। तो जब भागवत में जब उसने कह दिया कि जाइए, तो वो वहाँ से सेठ जी चले आए। न तो उन्होंने ये देखा कि व्यास जी ने क्या कहा, न ये सुना कि क्या कह रहे हैं, न ये पता कि क्या हो रहा है। गए, सो गए। लोगों ने कहा बैठिए, बैठ गए। जब वहाँ से जब वो घर चले आए तो पत्नी ने कहा कि भागवत में सुने आए कि हाँ, मजा आ गया, मजा आ गया। कैसी रही? कि बहुत अच्छी। क्या हुआ भागवत में? कि आइए, आओ 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 आओ, आइए आइए आइए, बैठिए 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 बैठिए, जाइए जाइए जाइए। ये चीज़ें मिली हैं भागवत में। पत्नी ने कहा ये तो दुष्ट है, इसी को कुछ नहीं मिला। तो लेकिन पत्नी ने अपने विवेक का प्रयोग करते हुए कहा कि ये भागवत में आपको ये मंत्र दिया गया है, मंत्र है ये, इस मंत्र का जाप करिए। भी नहीं, ठीक है, ठीक है। तो बिन्नी जब मंत्र का जाप कर रहे, तो अब रात में जो आदमी दिन में सो लेगा उसको रात को नींद तो आ गई नहीं। तो जब पत्नी ने कहा कि ये गुरु मंत्र मिला है, तो जो दिन में व्यक्ति सो लेगा उसको रात को नींद तो नहीं आएगी। तो उनको नींद नहीं आ रही, तो वो वही उनका मंत्र वही चालू हो गया। मैंने कि आइए बैठिए जाइए। धनाढ़ व्यक्ति था, चोर आ रहा था उनके यहाँ चोरी करने। तो मैंने या अल्लाह, सेठ जी के यहाँ ही लगा देते, इधर उधर कब भटकेंगे। तो वो जाकर के जैसे ही सेठ जी के यहाँ उसने देखा, गेट पे झाँका, तो उसने सेठ जी का तो वही मंत्र चल रहा था कि आइए। चोर बोला कि इसने तो मुझे देख लिया, आइए। चोर समझ गया। चोर पीछे दबे पांव लौटा। लौटने के बाद जब तेज चला पीछे को, तब नहीं आइए कहा दिया, फिर कहा बैठिए। मैंने की वो उसने नहीं, मैंने की जाइए। जब जाई तो उसने कहा कि इसने मुझे पहचान लिया, अब ये धनाढ़ तो है ही, और ये सुबह होते ही पकड़वा लेगा पुलिस पर और लाठी पड़ेगी, ये सुबह मेरा कचूमर ही निकलवा देगा। सुबह ही बंदा जो था वो लौट करके चोर आया और हाथ जोड़ करके और कपने लगा, आ करके चरणों में गिर गया। मैंने कि महाराज माफ कर दो। कि भाई मैंने क्या कर दिया? मैंने क्या बात है, तुम कौन हो? क्या? महाराज तुम तो सब जानती हो, लेकिन जो लाया था रुपए पैसे धन दौलत वहीं रख दिया और बोला महाराज मुझे बख्श दो कैसे ही। तो उनने कहा, सेठ जी ने, जो धनाढ़ व्यक्ति था, भाई मैंने तो कुछ नहीं किया है और कुछ किया भी नहीं है, लेकिन ऐसी बात क्या है जो तुम कह रहे हो मुझे बख्श दो? मैंने की ठीक है। वो चोर वहाँ रख के पैर छू के वहाँ से चला गया। तो देखिए
उसने फिर अपनी पत्नी से कहा, सुबह उठते ही बिन्नी की पत्नी से कहा, बिन्नी की देखिए भाई गुरु मंत्र तो बहुत जल्दी काम कर गया, ये तो मंत्र हाल सिद्ध हो गया। कल भागवत सुनिए, रात को ये हुआ और गुरु मंत्र सिद्ध हो गया, ये पैसे दे गया और भाग गया, जाने कौन था क्या था। बिन्नी पत्नी ने कहा कि जब ये गुरु मंत्र तुमने देखा तो इतनी जल्दी सिद्ध हो गया, यदि जी अच्छाई और भगवान के प्रति तुम्हारी श्रद्धा हो जाएगी तो ऐसे गुरु मंत्र जिन कितने आपको मिल जाएंगे, और जो आज आपकी स्थिति है उससे कई गुनी ज़्यादा होगी। तो बिन्नी की ठीक है महाराज। फिर उन्होंने भगवान के प्रति उनका रुझान कर दिया। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी पैसा आदमी कमाता है उसका कुछ अंश दान करना चाहिए। भगवान हमेशा ऐसे व्यक्तियों को ऐसी लाइन पर लाने के लिए कुछ न कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे लोग लाइन पर आ जाए और भगवान के प्रति आशिक्त हो जाए। थैंक फॉर